जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 19 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 नवंबर के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। गुड। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। ओके ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सारा पेन मिला है। 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। यस, चलिए, यहाँ पर प्यार तो आप लोगों का अनकंडीशनल है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि प्यार में जो है चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं है जैसा आप लोगों ने सोचा था। इस वजह से मे बी आप भी डिटैच से हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर भी। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आप लोगों के लिए 14 1 3 5 5 1 20। तो 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 11 11 इंपॉर्टेंट है, 555 भी आपको दिखेगा। एंड 555 का सीधा सा मतलब है कि लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। बड़ा चेंज आने का मतलब ये होता है कि जब किसी को, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको अपने लव्ड वन से, मतलब कि अपने लवर से धोखा नहीं मिला है, बल्कि हर किसी से धोखा मिला है। एंड जब किसी इंसान को हर किसी से धोखा मिल जाता है तो फिर उसके अंदर से डिटैचमेंट आ जाता है। वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ओके, तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी कंडीशन हो सकती है कि उनका भी दिल नहीं कर रहा है किसी चीज़ से अटैच होने का, क्योंकि एक उच्चाटन जैसी कंडीशन है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं, 14 1 15। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इधर भी दिख रही है। किसी थर्ड पार्टी की बुरी नज़र थी, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया एंड बहुत सारी दिक्कतें, मतलब इस प्यार के दुश्मन बहुत थे। यस, यहाँ पे 3 1 4 एम्प्रो की एनर्जी है। कोई और है जिसने चौधरी बनने की कोशिश की है किसी और की वजह से, या तो आपके पार्टनर उन पर को डिपेंड हो गए, बहुत ज़्यादा उनसे पूछ करके सारी चीज़ें करना, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से ख़राब हो गई हैं। एंड आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हुआ है। 3 5 8 8 का मतलब ये है कि जब इन लोगों ने धोखा दिया है आपके पार्टनर को, जब इन लोगों के रियल इंटेंशन निकल के आए हैं आपके पार्टनर के सामने, तब इनको लग रहा है कि इन्होंने बड़ा नुकसान कर लिया। 3 5 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर। डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब सब कुछ चला गया हाथ से, जब सारा टाइम निकल गया, सारी इमोशन निकल गए, उसके बाद जाकर के पता चला कि जिनके साथ हम कनेक्ट थे, जिनकी बातें सुन करके हम आगे बढ़ रहे थे, वही इंसान धोखेबाज था। तो अब आपके पार्टनर सिर्फ आप पे नज़र रख पा रहे हैं, बाकी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ नुकसान ये कर चुके हैं। 14 3 17 स्टार की एनर्जी में भी अब आप स्टार बन चुके हैं। अब आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं, इनके पास सिवाय आपको देखने के और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अब आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके शत्रुओं से ही मिल करके, अब ये शत्रु आपके थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनसे मिलके आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, आपके साथ गलत कर रहे थे, आपको काफ़ी परेशान किया हो सकता है। 5 14 5 19 सन की एनर्जी। आप तो खुश हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी में सन जैसी ब्लेसिंग आ गई हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं है 100%, लेकिन आपके पार्टनर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि ये तो डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये तो सब कुछ खो चुके हैं अपनी लाइफ में। एंड आप का उस वक्त सब कुछ खो रहा था जब ये आपके साथ थे, लेकिन अब आपको सब कुछ मिल चुका है। लॉस की एनर्जी में है, जैसे बिल्कुल फटे हाल हो गए हैं, सब कुछ निकल गया है, इनके पास से कुछ बचे ही नहीं है। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो जिस हालत में आप थे एग्जैक्टली वही हालत में आपके पार्टनर चल रहे हैं, बिल्कुल लुटे पिटे से। 14 5 19 सन की एनर्जी। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतना सब कुछ, मतलब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झेल लिया है। एंड काफ़ी ज़्यादा झेलने के बाद जाकर के इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये जो ऊपर की थर्ड पार्टी थी, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी।
एंड इनके जो रियल पार्टनर हैं वो सिर्फ आप हैं। अनकंडीशनल लव अगर इनसे किसी ने किया है तो सिर्फ आपने किया है। यस, 516 ट्विन फ्लेम। अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं एंड इतनी सॉलिड समझ रहे हैं कि अब इनको कोई थर्ड पार्टी आपसे डिटैच नहीं कर सकती है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपनी प्रायोरिटी चाहती थी। वो सिर्फ जो कुछ कर रही थी सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस के लिए कर रही थी। एंड आपके पार्टनर विद दिस पेज ऑफ वैंड, यस, इनको समझ में आ चुका है। इस वक्त आप लोग किसी तरह की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लोगों ने खुद पे काम किया, आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस किया है, आप लोगों ने कोई नया काम शुरू किया है जिसमें आप लोग सक्सेसफुल हुए हैं। यस, एंड डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है। फुल ब्लेसिंग डिवाइन ने आपको दी है, क्योंकि आपका कोई नहीं था। 516 एंड 120 टेबल टर्न हो गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी दिक्कतें उठाने के बाद आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आई हैं। 516 26 8 की एनर्जी है। तो ऊपर ये जो 8 की एनर्जी आई थी, ये मतलब शनिदेव की एनर्जी है कि आपके पार्टनर के शनि चल रहे हो सकते हैं एंड आपके शनि उतर चुके हैं। ओके, आपने जितना भी स्ट्रगल किया था, जितना भी लेसन लर्न किया था, वो आपके हो चुके हैं एंड इस वजह से आप प्लस की कंडीशन में हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो जितना भी उनको सीखना था वो अभी इनके लेसन चल रहे हैं। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, ये बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, आपकी एनर्जी पेज ऑफ वैंड की है। मतलब क्या है कि आपने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया। भले ही आपके ऊपर कितनी भी दिक्कतें आई, लेकिन आपने ईश्वर को कोसा नहीं, बल्कि आपने ये सोचा कि ईश्वर आपके वेलविशर हैं। आपने लेसन लर्न किए, तो रिजल्ट ये है कि फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर मिल रही है। जैसे सन वाली एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम आई है, मतलब आप ब्लेस्ड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ माइनस पॉइंट ये है कि ये जो है इस चीज़ से बचते हुए दिख रहे हैं। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। गलतियों को जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे किसी के टेस्ट होते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझ मेरी गलती थी, मैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा एंड मैं टॉप पे आऊँगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है गलती मेरी थी ही नहीं, मैडम ने गड़बड़ किया, सर ने गड़बड़ किया, मेरे नंबर कट हुए हैं, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो मतलब अगर आप दूसरों पे ब्लेम डालते रहेंगे तो आप कभी भी राइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको खुद पे काम करना होता है। डिवाइन आपके ऊपर, ये जो शनि देव हैं, जितने भी भगवान हैं, ये आपको पनिश इसलिए नहीं करते हैं कि आपके साथ कोई दुश्मनी है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होता है। आप गलत लोगों के साथ हैं जो आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन कभी कभी लोगों को नहीं दिखता है। तो ये इस वजह से ये शनि वगैरह चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर इनसे बचेंगे, ये कहेंगे मेरी गलती कोई थी ही नहीं, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल सही थी, तो फिर ये कभी भी निकल नहीं पाएंगे, कभी भी आपके लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो फिलहाल तो दिख रहा है कि ये बच रहे हैं। यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए द वर्ल्ड की। लेकिन अभी दिख रहा है कि चीज़ें चेंज होंगी। ये वर्ल्ड का कार्ड इनफैक्ट वॉशिंग मशीन वाला कार्ड होता है। मतलब एक होता है कि आप कायदे से समझ जाओ, एक होता है कि आपकी और बुरी हालत होने वाली है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर की वॉशिंग मशीन वाली धुलाई होगी, क्योंकि ये नहीं मान रहे हैं। एंड डिवाइन के सामने ये तो चलते ही नहीं है कि हम नहीं मानेंगे, मानना तो आपको पड़ेगा ही। तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, ईश्वर पूरी दुनिया चलाने वाले ईश्वर है, वो कह रहे हैं ठीक करके तो हम रहेंगे। तो अभी इनको और टाइम लगेगा। एस ऑफ सॉर्ड, यस, जब तक इनको समझ में नहीं आ जाएगा, क्लियरिटी नहीं मिल जाएगी, सारी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। यस, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर। जैसे इनके अंदर का ईगो, ये ईगो ही होता है जो किसी के सामने झुकने नहीं देता है, जो कभी अपनी गलती मानने नहीं देता है। तो आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अभी इनकी और धुलाई होगी जब इनका ईगो निकल जाएगा, एंड उसके बाद ही ये ठीक हो पाएंगे। तो आप चाहें तो आप इनका वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की धुलाई के लिए कहाँ तक आप वेट करेंगे। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, फ्यूचर बताइए है कि नहीं है। पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं, मतलब पास्ट लाइफ में इनके साथ आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है। 18 मून की एनर्जी है। मे भी आपको ड्रीम आते हैं पास्ट लाइफ के, बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं। पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, इनके जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक इनको इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। ओके, गोइंग विद द फ्लो, सरेंडर करना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को। डिवाइन ने जैसे कह दिया है कि करेंगे तो आप इनके अच्छे अच्छे, तो वही आपके पार्टनर को सरेंडर, जब तक ये बिल्कुल सरेंडर मोड पे नहीं आ जाते हैं तब तक इनको इसी तरीके से पनिश किया जाएगा। ओके,
चलिए मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपको इनके लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। अगर इन्होंने आपको किसी तरह की हेल्प की है, कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि आपका रह गया है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ की कंडीशन भी हो सकती है। यस, इक्वल गिव एंड टेक आपको करना है। ओके, मतलब ये, ओ माय गॉड, देखिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अगर आप पे फोकस नहीं किया है, अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि प्यार में अगर इन्होंने गलत किया है तो आपको भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो चलता ही है। ओके, जजमेंट भी पास हो चुका है, तो भाई आपको भी वही करना है जो इन्होंने किया है, वैसे भी होगा वही जो डिसाइडेड है। ओके, जय माता दी।